हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 न्यू बुक के अकॉर्डिंग। ओल्ड बुक में ये 2.5 हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम कर चुके हैं। आज हमें जो पढ़ रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 8। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। अभी तक हम a प्लस बी के क्यू की या a माइनस बी के क्यू की आइडेंटिटी पढ़ रहे थे। क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? a प्लस बी का क्यू जो क्या होता? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। यही पढ़ा था फॉर्मूला। अगर हम इसे थोड़ा सा और ओपन करें तो हमारे पास एक नई आइडेंटिटी आती है। हालांकि नई नहीं है, वही है, लेकिन थोड़ा उसका नया रूप ये हो जाता है। तो जो भी क्वेश्चन है वो तो या इस फॉर्म का बना होगा या इस वाले फॉर्म का बना होगा। ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। और ये भी कहां से आया? ये भी लास्ट क्लास में बताया था। ठीक, तो हमें इन दो आइडेंटिटियों का रूप देखना है क्वेश्चन नंबर 8 में। तो पहला क्वेश्चन है आपका, उसमें सारी जगह क्या लिखा है? प्लस लिखा है, इसलिए आइडेंटिटी कौन सी बनेगी? a प्लस बी के क्यू की। यहां देखिए दो जगह माइनस, तीसरी जगह प्लस, तो कौन सी आइडेंटिटी? ये वाली। ऐसे ही इसमें, ऐसे ही इसमें, ऐसे ही इसमें, मतलब पहले क्वेश्चन बस में ये आइडेंटिटी लगनी है। ठीक, तो हम दिए गए क्वेश्चन को पहले इस फॉर्म का बनाएंगे और अगर इस फॉर्म का बन गया तो हम उसे ऐसे क्लोज कर देंगे। ठीक, तो मैं आपको 8 का 5th बता रहा। क्या बता रहा? और कोई बताना है क्या? कोई सा भी बता दूं। थर्ड 27 माइनस 125 ए क्यू माइनस 135 ए स्क्वायर प्लस 225 ए स्क्वायर। यही है क्वेश्चन। चलिए, एक चीज तो हम समझ गए, टू 225 ए स्क्वायर है तो अच्छा यहां, चलो कोई बात। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड है ये। एक चीज तो हम समझ गए कि यहां पे आइडेंटिटी नीचे वाली लगनी। ठीक, दूसरी चीज, अच्छा जब एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी तो कंफ्यूजन बहुत हो जाएगा कि अब कौन सी लगनी है। तो यहां पहले आप ये देखिए, यहां क्या है? ए क्यू। यहां क्या है? तो इस जगह भी क्या कोई चीज का क्यू बन रहा, तो दोनों जगह क्यू हो गया, तो हमारी यही वाली आइडेंटिटी लगनी। तो आपको क्वेश्चन देख के पहचानना पड़ेगा कि हमारी आइडेंटिटी कौन सी लगनी। हम यहां से देख के पहचान गए कि हमारी जो आइडेंटिटी लगनी वो ये लगनी। तो हमारे पास जो इसका एक्सपेंडेड रूप है वो ये है। तो इसी फॉर्म में यदि ये क्वेश्चन हो हम इसे ऐसा क्लोज कर सकते। तो हम ये वाला फॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे इसका। क्या इस 27 को 3 का क्यू लिख सकते हैं? हो गया 27, माइनस की जगह माइनस। क्या इस 125 को 5a का क्यू लिख सकते हैं? आप ओपन करोगे यही मिलेगा। यहां जो आना है वो आना है 3a² b। यदि हम यहां से लेट कर ले कि a हमारा जो है वो 3 है और b जो है वो हमारा क्या है? 5 है, 5a है। तो यहां पे हमारी आइडेंटिटी का फॉर्म क्या बोलता है? 3 इंटू a का स्क्वायर इंटू b। ऐसे तो बनाओगे। अब थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन और देख लो। 3 का स्क्वायर कितना? 9 इंटू 5a करो। 27 इंटू 5 कितना आया? 135a माइनस का। तो हमने जो भी ये एक्सपेंड रूप किया हम इसे ऐसा लिख सकते। लिखना क्यों है? क्योंकि हमें आइडेंटिटी का फॉर्म बनाना है। अब आगे देखिए, ये आपका ये है और यहां आपका क्या है? 3ab²। तो 3 आपका ये रहा, a आपका ये है और b की जगह क्या आना है? 5a।
और उसके ऊपर क्या। अब यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन में ए दिया है तो हम आइडेंटिटी का फॉर्म एक्स वाई के रूप में बना ले, क्योंकि कंफ्यूजन होगा। देखो यहां भी ये है, यहां भी ये है, तो हम इसे लेट कर लेते हैं, एक को एक्स और दूसरे को वाई। अब कोई दिक्कत? अब देखिए गौर से, आपने इसे एक्स माना तो ये हुआ एक्स का क्यूब, माइनस इसे आपने वाई माना तो ये हुआ वाई का क्यूब, माइनस 3x स्क्वायर, 5a को क्या लग रहा है बाई, प्लस 3x और 5a को क्या मान रहा है बाई, और बाई के ऊपर क्या है स्क्वायर। बन गया आइडेंटिटी का फॉर्म। तो जब ऐसा फॉर्म बन जाता है तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई का होल क्यूब। तो x की जगह वैल्यू कितनी है 3, y की जगह वैल्यू कितनी है 5 और पावर कितनी है, दिस इज अवर क्वेश्चन है आपका 8 का 5th, 27 PQ माइनस 1/216 माइनस 9/2 P स्क्वायर प्लस 1/4P। तो क्वेश्चन को देख के पता चलना चाहिए कि हमें आइडेंटिटी क्यूब वाली लगनी है, और साथ में साइनों के अकॉर्डिंग देखें यदि तो हमें आइडेंटिटी समझ में आती नीचे वाली लगनी है। ठीक, तो दिए गए क्वेश्चन को हम नीचे वाली आइडेंटिटी के फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे। अगर बन जाए तो हम उसे क्लोज कर देंगे अपनी आइडेंटिटी में, नहीं बने तो फिर देखते हैं कहां गड़बड़ हो रही है। वैसे बनेगा क्या 27P को मैं 3 की पावर 3 लिख सकता? आप इसे ओपन कीजिए, आपको यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दिए गए क्वेश्चन को हमें इस रूप में लिखना है। यहां देखिए, किसी को याद है कि ये 6 का क्यूब होता है। 6 का क्यूब मतलब क्या, 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 का 6 में किया कितना, और 36 का 6 में किया कितना, ये आ जाएगा 216। तो हमने इस 1/216 को 1/6 का होल क्यूब किया। क्यों किया? क्योंकि हमें मालूम है ये वाली आइडेंटिटी का फॉर्म है, पहला वाला ये मिल गया, दूसरा वाला ये मिल गया, अब तीसरा वाला जो होगा वो इस फॉर्म का होगा कि नहीं होगा। तो हम यहां से लेट कर लेंगे कि हमारा जो ए है वो 3p है, और जो बी हम लेट कर रहे हैं वो हमारा 1/6 है। ठीक, अब यहाँ पे हम आइडेंटिटी का फॉर्म बनाना चाहें तो पहले 3 आएगा और फिर क्या वो आएगा a का स्क्वायर। a के स्क्वायर का मतलब क्या, 3p का स्क्वायर। a के स्क्वायर का मतलब क्या, इंटू बी, और b का मतलब क्या 1/6। अब इस पूरे को सॉल्व करो, अगर इतना मिल जाए तो हम सही जा रहे हैं, नहीं मिले तो कहीं गड़बड़ है। करना थोड़ा सा रफ में सॉल्व। 3 इंटू 3p का स्क्वायर का मतलब 3p इंटू 3p इंटू 1/6 कीजिए। 3 1 3, 3 2 जा, और ये 3 कितना हुआ, और ये p कितना हुआ, अपॉन में कितना हुआ 2। तो क्या ये सेम है, सेम ही कहलाया। पी स्क्वायर इधर बगल में लिखा है, यहाँ ऊपर लिख दिया। तो मतलब इस चीज को हम ऐसा बना सकते हैं, बना रहे हैं तो फिर इसी तरह हमें यहां बनाने की कोशिश करना, प्लस 3a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए 3p इंटू बी का स्क्वायर, और बी क्या है आपका 1/6 का स्क्वायर। ठीक, इसे भी हम चेक कर लेते हैं, अगर सॉल्व करने पे इतना आ जाए तो हमारा काम बन गया। चलिए कीजिए, इसका क्या मतलब 3 इंटू 3p इंटू 1/6 इंटू 1/6 के स्क्वायर का मतलब क्या 1/6 इंटू 1/6। 3 1 3, 3 2 जा, 3 1 3, 3 2 जा, ऊपर ऊपर 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, टोटल कितना, नीचे 2 इंटू 2, इधर तो 1 माना जाएगा ना 4, आंसर कितना, और पी भी बच रहा 1/4p। क्या सेम है? मतलब इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं। अब लिखा क्यों, ताकि आइडेंटिटी का फॉर्म आपको सीधा सीधा दिख जाए। 3p का क्यू मतलब किसका क्यू, ए का, माइनस की जगह 1/6 का क्यू मतलब किसका क्यू, बी का,
-3, ये क्या माना था a, इंटू 1/6, 1/6 क्या माना b, +3, ये क्या माना था a, और ये क्या माना था b, और उसके ऊपर क्या लगा, बना क्या ये फॉर्म। तो जब ऐसा फॉर्म बन जाए तो हम उसे क्लोज करना चाहें तो कैसे क्लोज होगा, a - b का होल क्यूब। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, दिस इज अवर तो ऐसे ही बाकी बच्चे 3 क्वेश्चन आप खुद करके लाएंगे, होमवर्क है आपका, नोटेड। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें 2 क्वेश्चन है। ये जो 2 क्वेश्चन लिखा है वो दोनों फॉर्मूले हैं। ये जो दोनों क्वेश्चन लिखे वो क्या है, दोनों इनकी जरूरत पड़ेगी आपको 10th में। ठीक, जब आप ट्रिग्नोमेट्री वगैरह पढ़ोगे ना उसमें इनकी जरूरत पड़ेगी, तो याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसमें लिखा है वेरीफाई। क्या लिखा है, वेरीफाई का मतलब होता है या तो आप कुछ लेके चले और ये पूरा पूरा ले आओ, या फिर एक साइड लेके चलो और दूसरी साइड बराबर आंसर ले आओ। तो इन क्वेश्चनों को करने का तरीका यही है कि हम एक साइड लेके चलेंगे और जो भी आंसर लाएंगे वो दूसरी साइड के बराबर ले आएंगे। सो प्रूव हो गया। प्रूव हो दैट वाले क्वेश्चन हो या वेरीफाई वाले, ऐसे किए जाते हैं। अब 2 क्वेश्चन है तो पहला वाला आप लगा लेना, प्लस वाला है, गलती ज्यादा होंगी नहीं। दूसरा वाला माइनस वाला है तो इसमें गलती होने के चांस रहते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। चूंकि आइडेंटिटी है, याद रखिए आइडेंटिटी क्या होती, आइडेंटिटी है x³ - y³ इज इक्वल टू x - y ब्रैकेट x² प्लस xy प्लस y²। यही है, ठीक। क्या बोल रहा क्वेश्चन, वेरीफाई। क्या बोल रहा क्वेश्चन, वेरीफाई। वेरीफाई मतलब प्रूव दैट करना है। आपको कुछ नहीं करना, यहां लिखना है टेक राइट हैंड साइड। क्या लिखोगे, टेक राइट हैंड साइड। ये लेफ्ट साइड कहलाती है और ये राइट साइड कहलाती है। हम कौन सी साइड ले रहे हैं, राइट साइड। राइट साइड क्या है आपकी, x - y ब्रैकेट x² प्लस xy प्लस y²। इसका जो भी सॉल्यूशन है वो इसी के आगे चलेगा, ठीक। ये मैं रब कर दे रहा, अब इसकी जरूरत अभी नहीं है, अगले क्वेश्चन में शायद हो। लिया आपने क्या पढ़ा है कि जब 2 ब्रैकेट होते हैं तो हम उनका क्या कर देते, इनटू। तो यहां भी हमें क्या करना है, इनटू। तो पहले इनटू x का होगा और किसमें होगा, इस सेकंड वाले पूरे ब्रैकेट के एलिमेंट से, मतलब पूरे ब्रैकेट से। फिर सेकंड स्टेप का होगा जो है -y अगेन सेकंड ब्रैकेट में x² प्लस xy प्लस y। बताओ ये एक लाइन बनेगी क्या, बस हो गया सवाल। आपको सीधा सीधा इंटू करना है, ये आपको मालूम है कि किसका इंटू करने में क्या आता है। x का इंटू x² में करोगे क्या आएगा, बेसिक इक्वल है, पावर ऐड हो जाएगी, प्लस अब x का इंटू xy में होगा क्या आएगा, क्लियर, प्लस का साइन है तो प्लस आ गया। अब x का इंटू y² में होगा, ठीक है, निपट गया ये। ऐसे ही यहां का, लेकिन ध्यान देना यहाँ माइनस है, तो बड़े ध्यान से, पहले माइनस का प्लस में इंटू हुआ तो माइनस, y का इंटू x² में, या बाय x² भी लिख सकते हो आप, लेकिन जो अल्फाबेट पहले आता है उसे पहले लिखा जाता है, तो दूसरे वाले को बाद में लिखा जाता है। प्लस का माइनस में माइनस, y का xy में इंटू, क्लियर, माइनस का प्लस में इंटू, y का y² में इंटू, ठीक। मैं इसी स्टेप को एक बार और लिखे दे रहा, क्योंकि यही काट पीट दूंगा तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा काम, आपको भूल जाएगा। तो मैं अब लिखे दे रहा और अब मैं इसमें काटापीटी करूंगा। काटापीटी क्या, जो प्लस का और माइनस का हो और सेम हो, सेम चीज अपोजिट साइन क्या हो जाते, कैंसल। तो इसके जैसा कोई है क्या, क्या अपोजिट साइन है क्या उसका, ये प्लस का और ये माइनस का, क्या हुआ, निपटा,
दोनों। यहां देखिए इसके जैसा कोई है क्या, एक प्लस का एक माइनस का है क्या, तो कटेगा, ये कट गया। तो मैं यहाँ छोटा काटने वाला निशान लगा रहा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये और ये कटे और ये और ये कटे। अगर काटने में दिक्कत है तो ऐसे डॉट 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 बना लो, ठीक। इसलिए तो मैंने दोबारा लिख दिए, क्योंकि यहां काट देते तो पता ही नहीं चलता ना कि कौन कट गए। बचा क्या, ये बचा है एक्स क्यूब, और ये क्या बचा, तो चाहिए क्या था, ये चाहिए था। तो हम जब राइट हैंड साइड लेके चले और हम लेफ्ट हैंड साइड ले आए तो हो गया वेरीफाई। क्यों, क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ले आए, बस इसी के आगे लिख लो वेरीफाई। समझे नहीं समझे? तो ये एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आइडेंटिटी है, तो इसे आइडेंटिटी को याद भी कीजिए और कैसे सॉल्व की जाती है इसे भी समझिए, ठीक। अब आगे अगली क्लास में हम आगे का भी देखेंगे, अभी आज के लिए इतने ही। ये जो 9th का फर्स्ट है ये आप लगाओगे अभी फर्स्ट।